बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, पूरी कोशिश होती है कि आपसे सेफ़ ट्रेड के हवाले से वाज़े और सीधे साधे अंदाज में बग़ैर बात को ट्विस्ट किए जो मार्केट हमें लग रही होती है, जो हम बेहतर समझ रहे होते हैं, वो आप लोगों से शेयर कर देते हैं। 15 फरवरी की फ़ोरकास्ट में आपसे वाज़े कहा था कि सपोर्ट लेवल यहाँ 61,600 को ही कंसीडर करेंगे हम, और ये कि रेजिस्टेंस लेवल पहले से कोई स्ट्रॉन्ग बन नहीं रहा। दौरान ट्रेडिंग अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग बन गई रेजिस्टेंस लेवल की मद में, तो फिर वो आपसे हम डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो सकता था। और आप लोगों से कहा था कि सियासी हवाले से जो भी मामला चल रहे हैं उसको लाजमी अपनी नज़रों में रखें, क्योंकि मार्केट उसी पर डिपेंड कर रही है कि ये सियासी मामला किस अंदाज में और किस तरफ जा रहे हैं। मार्केट उसको सामने रखते हुए डायरेक्शन लेगी, चाहे वो नीचे की हो या ऊपर की। तो इन्हीं सियासी मामलात को लेकर जो मॉर्निंग में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस देते हैं, मैसेज भेजते हैं मार्केट खुलने से पहले, उसमें हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े कहा था कि सेफ़ ट्रेड के हवाले से अब बेहतर है कि हमारा फोकस 62,300 पर रहेगा। 62,300 के नीचे हम एहतियात करेंगे, और 62,300 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस मार्केट के सस्टेन होने पर हम मार्केट में मज़ीद कुछ बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन वाज़े कर दिया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कराती भी है, उस सूरत में भी हमने जो पिन पॉइंट थी वो ये चीज़ थी कि हमने 62,300 के नीचे एहतियात करनी है। उसके बाद जो नीचे सपोर्ट लेवल जाके बनता था वो फिर 61,600 बनता था। तो अब अगर आप मार्केट पर एक नज़र डालें तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो होती है 62,394 पर, यानी 240 पॉइंट प्लस मार्केट खुलती है, और उसके बाद फिर मार्केट इस इंडेक्स के ऊपर नहीं जाती। कुछ टाइम मार्केट 62,300 के करीब और हाई के दरमियान ट्रेड करते हुए गुजारती है, और उसी को देखते हुए सिर्फ मार्केट खुलने के 8 मिनट बाद हमने आपको एक दफ़ा फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े मैसेज भेजा कि इसको भूलने नहीं, इसको याद रखें कि हमने 62,300 के नीचे एहतियात करनी है। वो इसी वजह से था कि नज़र आ रहा था कि जो सियासी मामलात हैं वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है, और मार्केट फिर यहाँ से अगर नीचे जाती है तो सिर्फ एक आखिरी सपोर्ट लेवल हमारा दरमियान में एक ऐसा बनता है कि अगर मार्केट ने वहाँ रेजिस्ट किया, उसको सपोर्ट को बरकरार रखा, तो थोड़ा सा टाइम गुजारेगी मार्केट इन बिटवीन सपोर्ट लेवल से लेकर और 62,300। लेकिन अगर उस सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर करीब में कोई सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली जाती हैं, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना यानी आपका काम होता है। और सेफ ट्रेड के हवाले से इन चीज़ों को अगर आप कंसीडर करें तो ख़ास तौर पर लेवल जो आपसे डिस्कस, जैसे 62,300 का जिक्र हमने लास्ट डे भी अपने दौरान ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, उसका हवाला आपको दिया था कि हमने इस लेवल को फोकस रखा था कि इसके नीचे हम एहतियात करेंगे। और इसी बुनियाद पर आज जब मार्केट प्री ओपन सेशन में थी, उस टाइम हमने इसी इंडेक्स को दोबारा से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोट किया। उसकी वजह यही थी कि सियासी मामलात को देखते हुए जो लास्ट डे हमारा ये इंडेक्स था ये अपनी जगह स्ट्रॉन्ग रहा था, और मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेड करते हुए इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड कर रही थी तो फिर इसके ऊपर नहीं आ पा रही थी मार्केट। तो इसी बिना पर हमने आज मॉर्निंग में भी इसी इंडेक्स को फोकस रखा, और एक शार्प हाई बना, और उसको जो हम आपसे कहते हैं 12 मिनट के अंदर का जो एक शार्प हाई शार्प लो होता है, हम उसको अमूमन कंसीडर नहीं करते। तो बहरहाल उसके बावजूद भी इसीलिए 2-3 दफ़ा बार बार दोहराया कि हम 62,300 के नीचे एहतियात करेंगे। ये जहन में रखें, इसको भूलना नहीं, इसको मिस नहीं करना। बहरहाल अब आगे क्या लगता है, उससे पहले आज की बात, कभी रब से रब को भी मांगा करें, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की हाजत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं अपनी 16 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, अब जबकि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल 61,600 के नीचे न सिर्फ ट्रेड कर किया मार्केट ने, बल्कि क्लोज भी उसके नीचे हो गई है, तो अब करीब में पहले से कोई सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बनता नहीं जो हम आपसे डिस्कस करें। अब जो साइडलाइन रहेगा वो बेहतर है, बल्कि 62,300 से हमारी तो यानी राय यही थी कि जो इस इंडेक्स को फोकस रखते हुए जो साइडलाइन रहे वो बेहतर है, और नीचे सिर्फ एक सपोर्ट 61,600 की सामने थी, लेकिन मार्केट ने उसको भी यानी ब्रेक कर दिया, और डेफिनेटली उसके बाद फिर अब नीचे करीब में
फिर हमारे हिसाब से कोई चीज़ बनती नहीं है, तो साइडलाइन रहना बेहतर है। और जैसा कि इलेक्शन के बाद से मार्केट इलेक्शन के रिज़ल्ट को फोकस किए हुए कि क्या रिज़ल्ट निकलता है और कौन हुकूमत बनाने जाता है, उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए मार्केट अपनी डायरेक्शन लेगी। और ये चीज़ अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रही कि कौन हुकूमत बनाएगा और वो हुकूमत कितनी मजबूत होगी। इत्तेहादी जो हैं वो भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम नून लीग की हिमायत करते हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत बनाने में हिमायत करते हैं, उसके अलावा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इस अंदाज में कैसे हुकूमत कोई स्ट्रॉन्ग बन सकती है, और फिर अगर बन जाए तो फिर क्या गारंटी है कि जो इत्तेहादी हुकूमत सिर्फ बनाने की हद तक साथ थे, वो कल को अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन का साथ देते हुए इसको गिराने में यानी किस तरह वो पीछे रहेंगे। जब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इस अंदाज की जो भी सियासी पेशरफ्त हो रही है, सियासी मामला चल रहे हैं, वो यानी बेहतर नहीं है, ना मुल्क के लिए बेहतर हैं, ना हमारी मार्केट के लिए बेहतर हैं। और इससे हटकर फिर इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म 45 और 47 को लेकर जिन हारने वाले उम्मीदवारान ने, और एक नहीं है वो 10 हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, उस पर फैसला आना शुरू हो गए और उनके हक़ में फ़ैसले आने लगे, तो सब कुछ, जैसा कल भी आपसे कहा था कि सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। और फिर ये चीज़ किसी भी तौर ना मुल्क के लिए ना मार्केट के लिए बेहतर होगी, हम एक बहरान की तरफ चले जाएंगे। तो उसी का असर मार्केट इस वक्त ले रही है कि ये चीज़ चूँकि क्लियर नहीं हो पा रही, एहतजाज की कॉल दी हुई हैं आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ जमातों ने। तो ये सारी चीज़ें हम एक बास्केट में अगर इन सब को डाल दें तो उसमें फिर यही है कि हम अपने लेवल्स के नीचे साइडलाइन रहेंगे, एहतियात करेंगे जब तक हमारा नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनता, या जब तक ये सियासी मामलात हल होते हुए, और उस बिना पर फिर हम जिस अंदाज में मार्केट को देख रहे होंगे वो हमें समझ में जब तक नहीं आ रही, उस वक्त तक हम थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो समरी यही है बात की कि ये सारी तमहीदी गुफ्तगू, ये लंबी गुफ्तगू इसीलिए थी कि ताकि बात आप तक क्लियर हो सके कि मार्केट आने वाले दिनों में किस अंदाज में चल सकती है और किन किन ख़बरों की वजह से क्या हो सकता है। तो बहरहाल ये कि अगर लेवल्स की बात करें तो जब तक कि अब 61,600 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं कराएगी, सस्टेन नहीं करेगी, तो मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है। हम साइडलाइन रहे तो बेहतर है, और नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पहले से बनता नहीं। और अगर 61,600 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती भी है, फ़र्ज़ करें सस्टेन भी करती है, उस सूरत में भी बस अब ये याद रखें कि हमने 61,600 ही हमारा बैरियर होगा, उसके बिलो हमने हर दो सूरत में एहतियात करनी है, जिस तरह हमने 62,300 के नीचे हर दो सूरत में एहतियात करनी थी। तो नीचे से कहीं छोटी मोटी जगह आपको मिलती है, कोई जगह आपको यानी आपका दिलचस्पी होती है कि यहाँ बाइंग करनी चाहिए, सपोर्ट कोई बनाते हुए आप अगर बाई करते भी हैं, तो याद रखिएगा जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, बहुत छोटे वॉल्यूम से ट्रेड बनाएं और छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहें, तो ये बेहतर रहेगा। और सबसे बढ़कर ये कि जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।